अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात आज एक एडवोकेट से करवा रहा हूँ जो लॉयर हैं और रूपा डिजिटल कंपनी में लीगल एडवाइज़र हैं, जो एक लीगल डिपार्टमेंट में अपनी लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। ईमान लतीफ़ नाम है इनका, ठीक है। तो ये लीगल डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मुझे सर सबसे पहले बताएं कि ये लीगल डिपार्टमेंट होता क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर बेसिकली लीगल डिपार्टमेंट की हम आपको ये बता सकते हैं कि अपने तमाम जो इर्द गिर्द का आपका माहौल है उसमें अवेयरनेस होना, ठीक है, अपने राइट्स की, अपने हकूक़ जो आपके हैं आपको उनका पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जब तक, क्योंकि हर भी जो भी आपके राइट्स हैं उनसे रिलेटेड लॉ भी पास किए गए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो एक अलमी है वो ये है कि लोगों को अपने हकूक़ का पता नहीं होता, बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या हैं, ठीक है। जब राइट्स पता होंगे और उनकी इन्फ्रिंजमेंट होगी तो फिर लॉ भी यानी कि मौजूद हैं, वो उसको अवेल कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि आपकी ये जो रूपा डिजिटल कंपनी है, यहाँ पर आप एज ए लीगल एग्जेक्टिव जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या काम है इस लीगल डिपार्टमेंट के? देखें, लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है किसी भी कंपनी में अगर वो काम करता है, क्योंकि जो भी कंपनी बनती है उसमें जैसे मार्केटिंग या सेल के तो डिपार्टमेंट होते हैं, इस तरह लीगल डिपार्टमेंट भी होता ठीक है। है, और लीगल डिपार्टमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंपनी, तो प्रोडक्ट राइट्स कंपनी, राइट ऑफ कंपनी, कि हमने कंपनी के कहाँ पे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ठीक है। है, कहाँ पे कंपनी के जो कवायद व ज़ाबित उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, कोई खिलाफवर्जी हो रही है, तो हमने उसके हवाले से पिनलाइज जो करना होता है जी एम्प्लॉयज़ को। अब एम्प्लॉयज़ एम्बेजरमेंट कर रही है, अगर कंपनी के पास लीगल डिपार्टमेंट ना हो या ये फैसिलिटी ना हो, इसका मतलब ये है कि हर बंदा एम्बेजरमेंट करेगा और चला जाएगा। राइट, ओके, उनको पिनलाइज करने के लिए लीगल डिपार्टमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, फिर हम उसमें सपोर्ट करते हैं ताकि कम से कम कंपनी को नुकसान हो। सर मुझे बताएं कि अगर आप किसी भी अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीगल कंसल्टेंट आप चाह रहे हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए डिग्री कौन सी चाहिए होती है? सर देखिए, लॉ के लिए जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में लीगल में काम करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। लॉ की डिग्री कौन सी होती है? LLB होती है जी। LLB, उसके बाद LLB जो होती है ये कितने ईयर्स की होती है? सर पहले 3 साल के लिए थी ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अब जो कि न्यू फॉर्मेलिटीज़ जो आई हैं, फॉर्मेशन हुई हैं इसमें, अब ये 5 साल का है। अच्छा, 5 ईयर्स की डिग्री है, तो ये कब स्टार्ट की जाती है? अब ये FA के बाद होती है जी, 5 मतलब साल। आपका जो इंटरमीडिएट है जी जी, उसके आप- उसके बाद जी। उसके बाद अब आप- LLB ऑनर्स ही होता है, पहले सिंपल LLB ख़त्म कर दिया 3 साल वाला, अब 5 साल का है जो FA के बाद होगा। ये बताइएगा कि ये जो LLB है जी जी। ये 5 ईयर्स का है, तो ये इसमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ज़रा? देखिए, इसमें काफ़ी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ है आपका, बैंकिंग लॉ, कॉर्पोरेट सेक्टर। अब जब आप क्रिमिनल लॉज को पढ़ते हैं तो फिर आपकी स्पेशलाइजेशन होती है क्रिमिनल केसेस के हवाले से। अच्छा, वो क्या होती है थोड़ा सा तो बताइए। इसमें जैसे अब ये देखें कि आपके कोई भी राइट इन्फ्रिंज होते हैं, किसी ने अगर किसी को हर्ट किया है ठीक है, तो उसके हवाले से आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी एक अरोज़ होती है, जिसके ऊपर आप फिर अपनी अपनी जो भी रेमडी उसे अवेल करते हैं। मर्डर हो गया तो उसके लिए भी ज़ाहिर है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर आपके राइट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिर आपके दीगर जो सिविल राइट्स होते हैं उसके हवाले से सिविल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान के अंदर, बैंकिंग के लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस वगैरह अच्छा है। सर, ये मैं शायद दोबारा आपसे समझना चाहूँगा ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो। एक स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट के बाद LLB में एडमिशन लेता है। LLB में एडमिशन लेने के बाद क्या उसको फर्स्ट डे से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉर्पोरेट में जाएगा, लीगल में जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्यूअर्स को बताएं ज़रा। देखें, जब आपने लॉ में एडमिशन लिया तो आपको मैं एक बात बिल्कुल वाज़ह कर दूं कि वहाँ पर आपको जनरल जो लॉ सब्जेक्ट है वही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब ये टेम्परामेंट होता है हर उस स्टूडेंट का, जब उसने लॉ में एडमिशन लिया है उसे 5 साल में ये बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसने जब प्रैक्टिक फील्ड में जाना है तो उसे कौन सी फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी, ये उसको 5 ईयर्स में अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, लॉ के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपका बोलना, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। सेकंड वन चीज़ ये है जी कि अगर आपका टेम्परामेंट है बिल्कुल लाइट सा, पोलाइट सा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें इन हाउस जॉब होती है ठीक है, या बैंकिंग फील्ड्स होती हैं, ठीक है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल सूटेबल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा बोलने वाले हैं, थोड़ा सा पंचायती टाइप का, जिस तरह हमारा माशरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस तरह की चीज़ों में बड़े एक्टिव हैं तो फिर आपके लिए क्रिमिनल फील्ड, और आपको पता है कि जो सियासतदान भी होता है उसने भी लॉ किया होता है, ठीक हो गया। क्योंकि सियासतदान के लिए भी सबसे ज़्यादा बोलना, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक के आगे बात करना, जो अपनी बात कम्युनिकेट कर देता है ना,
ये अवाम उसको कबूल करती है। मतलब अगर आपके अंदर एक जो स्टूडेंट LLB करता है 5 इयर्स के अंदर, अगर उसको लगता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बड़ा फैंटास्टिक ये है, सबसे ज़रूरी है। तो देखें ना, आपने हमारा जो काम है बेसिकली है असिस्ट करना। क्या असिस्ट करना? कोड को असिस्ट करना। कोड क्या है? कोड एक पर्सन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक मैं आपको मुकम्मल तौर पर असिस्ट नहीं कर दूंगा और आपको इस मतलब कि अपनी बात को समझा नहीं पाऊंगा, Exactly. तो इसका मतलब ये है कि मेरा मकसद फेल है। बिल्कुल ठीक। लॉयर का काम होता है जज को असिस्ट करना, जो भी वो केस में या जो भी प्रेजेंटेशन लेकर गया ना, और उसने जब तक वो कोर्ट को असिस्ट नहीं करेगा तो वो रिलीफ नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक। तो अगर कोई बंदा जो है कैंडिडेट, जो भी वो लगता है कि उसकी जो स्किल्स है कम्युनिकेशन की वो उस तरह की नहीं है, पर डिग्री वो कर रहा है, तो उसको फिर किसी बैक फुट में काम करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो जो वकील बनते हैं ना, तो उसमें 5 साल में या 3 साल जो भी होता है लॉ, उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि वो अपीयर तो हो सकते हैं। बात आपकी रही कि हो सकता है कि उसमें वो स्किल्स इतनी ज़्यादा ना उभर सकें, जिसके हवाले से मैं अभी बात कर रहा था कि बोलने की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फिर एजुकेशन फ्लो सारा होना चाहिए। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉ के बाद। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे लॉ करते हैं उसके बाद वो जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देते अच्छा, हैं। मतलब आप सेकंड हमारा क्वेश्चन ये मैं पूछूंगा, LLB 5 इयर्स की डिग्री 2022 में अब जो फर्दर जो जी, मतलब जी। जो रिफॉर्म्स आए हैं तो 5 इयर्स डिग्री है, तो एक रिसोर्स जब 5 इयर्स का LLB कर लेता है तो उसके पास कौन कौन सी कैरियर पाथ्स हैं वो बताएं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताएं। देखें, अपॉर्चुनिटीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप किसी के भी सबॉर्डिनेट नहीं हैं। नंबर 1। सेकंड वन ये है कि जी अगर आपको लगता है जी कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर अच्छे नहीं बन सकते, तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप स्टडी शुरू कर देते हैं जी सिविल जज एग्ज़ाम की जी। क्योंकि 2 साल का गैप होता है आपकी लॉ करने के बाद, आपको 2 साल का प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और एडवोकेट हाई कोर्ट का लाइसेंस 2 साल बाद आ जाता है। तो जैसे ही आपका लाइसेंस आता है आप जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने अगर LLB किया है तो 2 इयर्स प्रैक्टिस करने के बाद जी बिल्कुल। और लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट दूसरे जो जी, जी, bench बिल्कुल के ऐसे ही। है उसको अगर आप वो लेते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हैं सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए जी। ठीक हो गया। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी ये सेकंड अपॉर्चुनिटी Third होगी। कौन सी है? थर्ड वन ये होती है कि आप इन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एज ए इन हाउस काउंसल आप जॉब कर सकते जैसे हैं, रिमांड साहब आप कर रहे हैं, जैसे मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। ये इसके थर्ड बाद अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी बड़ी फर्म के लीगल डिपार्टमेंट में एज ए इन हाउस काउंसल आप जॉब कर सकते हैं जी। उसके बाद फोर्थ जो आपकी ये है जी कि अगर आपको लॉ फील्ड आपके लिए एडजस्टेबल नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से ये फील्ड बहुत वास्ट है। अच्छा, इसमें इतना स्कोप है कि शायद जो दीगर डिपार्टमेंट होते हैं उनमें शायद इतना स्कोप ना हो। ठीक है। आप लॉ करने के बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में इन हाउस काउंसिल तो लग सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप इन हाउस काउंसिल नहीं लगना चाहते, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस की तरफ भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप जुडिशरी की तैयारी करें, आप जुडिशरी में जा सकते हैं जी। इसके अलावा FIA में भी लीगल इंस्पेक्टर सीट्स होती हैं। अच्छा, FIA में भी होती है। ठीक है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, सरकारी या नीम सरकारी, ठीक है। जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट का लीगल डिपार्टमेंट ना हो। और मेरे ख्याल से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लॉ करने के बाद आप अवेल कर सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर आप सेल डिपार्टमेंट जाएँ, मतलब कोई कोर्स आप करते हैं सेल डिपार्टमेंट के हवाले से, तो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी सेल के हवाले ठीक से। है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में सेल डिपार्टमेंट में जाएंगे, अगर आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते हैं तो आप क्या करेंगे? लॉ एक ऐसी चीज़ है, देखिए अगर आपको जॉब नहीं मिलती है आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं चल रही है तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं वैसे भी जॉब्स। एक आपने एक चीज़ डिस्कशन हमारी अभी आएगी कि अगर जॉब आप नहीं कर सकते या अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छी लॉ फर्म को बिल्कुल। आप देखें, जब आप प्रैक्टिस जैसे आप फील्ड में आते हैं ना, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जी कि उन्होंने, जैसे आपने सवाल किया कि वो फील्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब स्टूडेंट अपनी स्टेज पर, एजुकेशन स्टेज पे ही होता है, वो तभी डिसाइड कर लेता है कि उसने किस फील्ड में जाके प्रैक्टिस करनी ठीक है। है। इन केस अगर वो ये डिसाइड नहीं कर पाता, तो जैसे ही आपने अपना लॉ का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद फौरी तौर पे आपको किसी भी सीनियर लॉयर के साथ एज ए अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करनी है। अच्छा, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब उसमें डिपेंड ये करता है जी कि क्योंकि जो सीनियर होता है वो आपने खुद चूज़ करना होता है। अच्छा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस मर्जी को भी, जी बिल्कुल। जहाँ तक आपकी एक्सेसिबिलिटी, जहाँ तक आपकी एक्सेस होगी, जहाँ पे आपका अच्छा रेफरेंस होगा, आप उस सीनियर को चूज़ करेंगे। जब आप उसके ऑफिस में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो अब ये तो डिपेंड करता है कि आप जिस सीनियर के पास गए हैं उसका वर्क क्या है। ठीक है, वो सिविल लॉयर है, वो क्रिमिनल लॉयर है, वो इमिग्रेशन लॉयर है, वो कॉर्पोरेट लॉयर है। ठीक है। ये उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब आपको काम पसंद आता है तो आप फिर यही सोच लेते हैं जी ये मुझे ये फील्ड सूट करती है, बिल्कुल ठीक। मैं इसके हिसाब से काम करूँगा।
अच्छा, ये मतलब एज ए लॉयर, एज ए LLB डिग्री होल्डर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जी, मिल जाती हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हर पाकिस्तान के लीगल जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी, जो वहाँ पर कोई ना कोई लीगल डिपार्टमेंट होता ठीक है। है। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप देखें पुलिस स्टेशन को FA BA पास मतलब होते हैं। पुलिस स्टेशन में भी लीगल इंस्पेक्टर की सीट होती है। सीट होती है। FIA में जाते हैं तो वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, उसके बाद लीगल इंस्पेक्टर वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। सर, ये प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं? ये भी हम अक्सर सुनते हैं, ये भी पोस्ट होती है? सर प्रोसिक्यूटर 3 किस्म के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। एक तो होते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ठीक है। ये आपके जो सिविल जजेस होते हैं उनकी कोर्ट में सरकारी वकील होते हैं, जो आपके अगर आप मतलब मिसाल कहते हैं सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट को। या फिर कोई गरीब लोग जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकार ने उनको ये फैसिलिटेशन दी होती है। सेकंड वन होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपकी हर सेशन कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी कोर्ट में होते हैं। ये सरकार की तरफ से होते हैं, एक तो सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड वन ये है कि ये भी उन्हीं लोगों के लिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार इनको यहाँ पे सपोर्ट करती है। हाई कोर्ट में फिर आते हैं तो वहाँ पर DPG होते हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जी। ये वो लोग होते हैं जो हाई कोर्ट में पेयर होते हैं, इसमें गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप कोई भी शख्स जो लॉयर नहीं कर सकता, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है जी कि मुझे सरकारी वकील दिया जाए, और हाई कोर्ट फिर उनको कहती है जी आप इनका केस करें। मतलब ये भी पोस्ट ऐसी हैं कि जो LLB करने के बाद आप, बिल्कुल जी, तो इसमें सैलरी वगैरह होती है? बिल्कुल सैलरीज तो होती सर, इनका हैं कोई ग्रेड भी होता है कि नहीं? सर। बिल्कुल, जो ADPP या ADA जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सीट है, इनका 17 ग्रेड होता है। 17 ग्रेड होता है। इसके बाद जो अच्छा, DP, is it a permanent job or temporary contract? ये दोनों परमानेंट जॉब हैं। जो DPG होती है ये भी एक तरह की मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये रिन्यू होता रहता Extendable है। होता है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आप चलते रहेंगे। तो सर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, जैसे आपने बताई है। मतलब आप अगर LLB करते हैं तो आपके पास बड़े मीडियम्स हैं। बड़े मीडियम अच्छा, आपके पास। ये सर मुझे बताइएगा कि LLB के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है? मुझे एज ए डिग्री आप कौन सी कर सकते हैं और कौन सी करनी चाहिए? देखिए, लॉ आप जब करते हैं ना, तो लॉ के बाद आप कहते हैं जी कि मैंने मास्टर करना है इस LLB के अंदर, तो यहाँ पे LLM सर, ठीक है जी, ये मास्टर फील्ड है। फिर आगे LLM में फील्ड डिवाइड होती हैं कि आपने LLM किस फील्ड में करना है, क्रिमिनल फील्ड में करना है, कॉर्पोरेट में करना है, सिविल में करना है, बैंकिंग में करना है, उसके अलावा इमिग्रेशन, मतलब कि आगे ये फील्ड बड़ी वास्ट है। ठीक है। अच्छा सर, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपको क्या लगता है, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो क्रिमिनल साइड में है, मैं उतनी डिटेल्स में नहीं चाहता, बेसिक सर हार्ड एक से कामयाब लॉयर बनने के लिए क्या 1 2 3 आप सजेशंस हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में हैं? देखिए, अगर आपने लॉयर बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने पढ़ना है, क्योंकि वकील की लाइफ ऐसी होती है जिसमें हर वक्त स्टडी है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि जब देखें आपने कोई प्रैक्टिस करनी है तो आपने केस को प्रिपेयर करना है, केस को प्रिपेयर करने के लिए आपको जजमेंट्स का हवाला चाहिए, उसके बाद स्टडी करनी है, लॉ के हवाले से चेंजिंग होती रहती हैं, आपको बिल्कुल अवेयर होना पड़ता है उन चीज़ों से। तो आपके लिए अगर आपकी स्टडी की हैबिट है, आपका रिसर्च और वर्क जो बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। सर, नॉर्मली हमने तो वकील हज़रात को देखा है वो वाइट शर्ट ब्लैक टाई, तो आप लोगों का जो कंपनी में लॉयर्स होते हैं, इनका कोर्ट के साथ इतना नहीं होता इंटरेक्शन? बिल्कुल, हमारा कोर्ट के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन बेसिकली ये है कि जब हम इन हाउस काउंसिल काम करते हैं तो हमारा काम होता है कि जो हमने आउटसोर्स लॉयर किए होते हैं उनको असिस्ट करना। अच्छा, ठीक। तो हम उनको गेस की ब्रीफिंग तो हमने करनी होती है, क्योंकि कंपनी का जो लॉयर है ना, वो कंपनी के तमाम जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी राइट्स उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको वो जान रहा होता है। जो आउटसोर्स लॉयर होता है वो सिर्फ उसके काम होता है कंपनी के केस को लेके अपीयर होना जी। अब उसको मुकम्मल तौर पर केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स से यानी कि बावर करना वो हमारा काम होता है, और हम फिर उनको इस हवाले से गाइड वगैरह करते हैं। यूनिफॉर्म हमारी भी वही होती है जो लॉयर्स पहनते हैं। बस ये कि इन हाउस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये हो जाती है, क्योंकि कोर्ट में अपीयर होने के लिए वाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई कोट आपका मस्ट होता है। हमने ये केसेस करना होता है, तो इसलिए हमें ज़रा ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि हम कैजुअल भी आ जाए। ठीक हो गया। आप इतनी वो बड़ी मतलब फर्म की लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो कोई मैसेज एंडिंग नोट देना चाहें आप? सर, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉ फील्ड जो है ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है, आप इसमें आएँ, और ये बड़ी प्यार करने वाली फील्ड है जिसमें लोग हमेशा वेलकम करते हैं। मेरे ख्याल से एक वाहिद फील्ड है जिसमें सीनियर जो है जूनियर को बड़ी अच्छे तरीके से वेलकम भी करते हैं, और इसमें उनको बकाया सिखाया जाता है काम वगैरह करना जी। और मेरा ख्याल तो ये है कि जी कि अगर आप लॉयर बनते हैं
तो आपको अपने तमाम राइट्स का बिल्कुल बाखूबी अंदाज़ा होता है। मैं एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँगा, ताकि मैंने सिर्फ मैसेज देना था, लेकिन मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ कंज्यूमर कोर्ट हमारे पाकिस्तान में कंज्यूमर एक्ट पास हुआ है, जिसके मुताबिक ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो फॉल्टी निकल आती है या उसमें कोई भी मसला मसाइल निकल आता है और वो सर्विसेज में फॉल करती है, तो आपके पास राइट है कि आप उसको सू कर सकते हैं। लोगों को ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। मेरे ख्याल से अगर आज भी आप कंज्यूमर कोर्ट जाएं और वहाँ पे कॉजेज़ चेक करें तो मेजॉरिटी उन केसेस लॉयर ने किए होते हैं, क्योंकि लॉयर्स जानते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं और उनके क्या मतलब कि वो इसमें कानूनी तौर पर कर सकते हैं। आम लोगों को नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले अगर आपने लॉयर बनना है या लॉयर नहीं भी बनना है, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। जब आपको अपने राइट्स का पता होगा तो लॉ मौजूद है आपको अवेयरनेस देने के लिए। ये बड़ी इफेक्टिव बात की थी रहमान साहब ने कि हम जिस मर्जी डिपार्टमेंट से हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें जब तक अपने राइट्स नहीं पता होंगे तब तक हम चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर handle सकते। इसी तरह मतलब अगर हमें अपने लॉस पता हो, अपने राइट्स पता हो, तो मेरा ख्याल है ना हमारे साथ कोई ज्यादती कर सके, ज्यादती नहीं हो और सकती, ना हम किसी के साथ करें, क्योंकि हमें भी खौफ हो गया यार कि भाई उसके ये राइट्स हैं। बिल्कुल यस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी, रहमान साहब ने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।